बिल्कुल। कम से कम अब जैसे ये ग्राउंड है, बिल्कुल इसमें आए दिन जब भी कार्रवाई आती नहीं यहाँ पे तो इस कार्रवाई में ये डिप्लाई हो जाती है सीआरपी की। बिल्कुल चाहे इसमें 100 गाड़ी है 400। अब इलेक्शन में क्या है कि जितनी गाड़ी है पीछे से नफरी आ रही है, ट्रक प्राइवेट जो ट्रक हायर करते हैं इसमें जमा हो जाए। मैंने उनको बोला था कि आप तार लगा दो, बिल्कुल कम से कम कोई ऐसी दो चीज़ है वो हमारे लिए जिसका वो हिसाब किताब गवर्नमेंट के पास, जिसका खुशी नहीं है उनको खंबे लगाओ, कवर कर लो, उसमें हमें दिक्कत आ रही। अभी दूसरा हमें पता भी नहीं ना होता ये किसका है, बिल्कुल बिल्कुल प्लाट किसका है, किसको ढूंढेंगे इसको सामने वाला इसको तो देख जा नहीं सकते, ये वाला रास्ता ये इस पे जा ही नहीं सकते यार। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। जिस तरह से परसों हमने एक स्टोरी आपको दिखाई थी छन्नी रामा वार्ड नंबर 49 की, जो हाउसिंग कॉलोनी यहाँ पे काटी गई थी, जो प्लॉट्स लोगों के द्वारा ख़रीदे गए हैं हाउसिंग बोर्ड से, वो खाली प्लॉट्स के कारण जो है यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और आज जेएमसी कल भी और आज भी साफ़ सफाई का काम जो है यहाँ पे लगातार जारी है। खबर का असर हुआ और हमारे साथ कॉरपोरेटर जो हैं वार्ड नंबर 49 के कमल सिंह जम्वाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कुछ दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। सर, सबसे पहले ये जो यहाँ पे हमने जो कवरेज की थी वो आपने देखा होगा यहाँ पे, उसके बाद में हमने एमडी जो हैं जेके हाउसिंग बोर्ड के, उनसे भी बात की और उनके द्वारा ये कहा गया कि हमने हाउसिंग कॉलोनी जो है काट के देनी होती है, उसके बाद का हमारा कोई भी उनके साथ नहीं रहता है साफ़ सफाई या कुछ और सुविधा। तो कहीं ना कहीं जो जेएमसी के अंडर जो प्लॉट्स आते हैं या जेएमसी के अंडर जो कॉलोनीज आती हैं वो उनकी ज़िम्मेवारी बन जाती है। तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए जैन साहब, पहले तो शुक्रिया आपका, क्योंकि समय समय पे आप इस बाड़ की जो है वो देखभाल करते हैं अपने चैनल द्वारा। ये जो अभी 2-3 दिन पहले, ये 2-3 दिन पहले की बात नहीं, ये पिछले 8-10 साल से हम लोग परेशान हैं जी, जब से कॉरपोरेशन बनी है 2005 से। और कारण यही है कि ये जो प्लाट अलाट हुए कईयों ने तो 4 दीवारी करवा ली है और कई जो हैं वो ऐसे खुले प्लाट पड़े हैं। ये लेबर वाले कहाँ से आते हैं, बैठ जाते हैं, कईयों को तो हम पुलिस बुला करके ये मतलब उनकी जुगियाँ बंद करवा देते हैं। कई मालिक खुद आते हैं, नहीं जी हमारा प्लाट है। तो हमने उनसे बोला कि अगर आपका प्लाट है आप 4 दीवारी कीजिए, प्रॉपर वे में जो भी आपने इसका कनेक्शन लगा लिए, पीएचई का कनेक्शन निकालिए और फ्लश बनाइए और फिर रखो, कोई बात नहीं। लेकिन क्या करते हैं वो सिर्फ 4 दीवारी कईयों ने की हुई है, क्योंकि जो नए एमडी साहब आए थे अभी, उन्होंने आते आते मेरे ख्याल में उन्होंने ही कुछ नोटिस निकाला होगा तभी ये हरकत में आए हैं। और लेकिन प्रॉपर वे में नहीं, ये प्रॉपर वे में नहीं कर सके, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो कि तकरीबन 2 प्लाट के बाद में 2 प्लाट खाली है। जी जी, काफ़ी एरिया जो वो खाली पड़ा हुआ है। अब हमें तो पता नहीं है हाउसिंग ने किसको लाट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो बात कही आपने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखती है, कितना एरिया देखेगी। सबसे पहले इस वक्त जो है मेरे इसमें वार्ड में 2000 से लेकर के मैं लिखित रूप में दिया हुआ है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 2000 झुग्गी है जी, और 2000 झुग्गी को किस तरीके से आप कवर करोगे? और ये जो जितना भी ये जो पाइप इनसे जा रही है ये फाड़ देते हैं, पीएचई की खंबे लगे हुए हैं, रात को ये डाल देते हैं, वो टोंगी डाल करके जला लेते हैं। दूसरा ये है महकमा अगर एक दिन स्ट्राइक करेगा भी इनके ऊपर तो स्ट्राइक करता है तो दूसरे दिन जो है तीसरे दिन दोबारा लगा लेते हैं। तो कहने का ये है कि मैं फिर एक तो एमडी हाउसिंग जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सकता है, एक तो इनकी ये जो खाली प्लाट हैं हाउसिंग के, इनको आप नोटिस दे करके आप किसको अलाटमेंट है नहीं है, तो आप इनसे 4 दीवारी करवाइए। रही बात आगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, मैं भी पार्ट हूँ, मेरे साथ यहाँ के जो सेंट्री हैं यूनुस जी सुपरवाइज़र हैं, ये लड़का हमारा जो निगरान लगा हुआ है, लगते हैं 22 बंदे हैं। जैंग साहब आप खुद देखते हो 13 मल्ले हैं, 4.5 किलोमीटर ये बाढ़ है। ट्रांसपोर्ट यार्ड, मंडी, फ्रूट मार्केट, ये सारा एरिया इसी में पड़ता है। अब बताइए कैसे होगा 22 बंदों से? जी जी, तो
और जो हमारे पुराने मल्ले हैं उनमें तो चलो ये है कि वो लोग खुद भी साफ़ सफाई रखते हैं। हर घर ने फ्लैश बनाया हुआ है, मकान बनाए हुए हैं। जिसका गरीब भी है उसने भी फ्लैश का बंदोबस्त किया हुआ है, क्योंकि बाहर कहाँ जाएंगे। लेकिन ये जो लेबरर है, ये हमें इनसे बड़ी परेशानी। एक तो ये जितना गंद है, लिफाफे देखो, आप देख लो जा करके कि लिफाफे जगह जगह हैं, खुला एरिया है। और इनकी वजह से बाढ़ चाहे जितनी मर्जी साफ़ करा दो, लगता ही नहीं है कि ये साफ़ है। और कुछ जो अलाटमेंट इन्होंने की है उसमें से मैं नहीं मानता हूँ कि 5 से 6 घर जो हैं वो लोगों ने बनाए हुए हैं, बाकी सब चारदीवारी है, खाली है। आपने देखा भी है, आप भी मेरे साथ बाढ़ में ही रहते हो, कई बार हम इसको कवर कर चुके हैं। लेकिन यही है कि अगर एमडी साहब इसमें मदद कर दें। रही बात ये कॉरपोरेशन की, तो कॉरपोरेशन फिर आगे के लिए चलान कर सकती है। ये जो है वो जो बंदे वहाँ रह रहे हैं मालों को बुला सकती है। हमने बुलाए भी हैं, कईयों ने जो फ्लश बनाई भी है, रखे हैं, प्रॉपर वे में रखें, हमें नहीं, या खुद रहें या किसी को रखें। लेकिन अगर उनके लिए फ्लश का सिस्टम है, बाथरूम का सिस्टम है, और बाथरूम जो है उसके लिए PHE का कनेक्शन लिया हुआ है, बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है, तो उसमें क्या परेशानी है? हाउसिंग कॉलोनी है ये। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, हमें परेशानी आ रही है। रही कॉरपोरेशन की बात, मैं डिफेंड नहीं करूँगा उसको, हमारे पास बंदे चाहिए, क्योंकि ये बाढ़ बड़ी है। हमने कमिश्नर साहब को, मैडम को लिखा था कि हमें बंदे दे दो, कम से कम 10 से 15 आदमी दे दो। अब उनकी एक जो एक्सरसाइज चल रही है कि नए बंदे लगाने के लिए, वो इनका इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहा है। लेकिन वो जल्दी हो तो हमें को 10-10, 15-15 बंदा आदमी जो है ये मिले, ताकि हम लोग जो है इन बाड़ों की साफ़ सफाई कर सकें। और मैं मैडम से भी, GMC मैडम जो है अवनी जी, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ आपने देख लिया होगा कि हाउस में हम हर बार यही बोलते हैं कि आप हमें जो है कम से कम सफाई कर्मचारी जो हैं 10 कम से कम 10 और 15 से 20, कई बाड़ों में तो 50 बस है। बिल्कुल। और अब हम रेवेन्यू भी दे रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सफाई होगी ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। तो इसलिए मेरा इनसे भी यही है। अब रही बात कि जब भी कोई बोलता है नहीं जी सफाई नहीं कराते, मैं इनका गवाह हूँ, सफाई कैसे कराएंगे? एक बंदे को इतना बड़ा एरिया दे दिया है कि वो 3 दिन में भी सफाई नहीं कर सकता। वो एक दिन करता है, दूसरे दिन दूसरी जगह करता है, तीसरे दिन फिर वो, तो 3 दिन में वो ऐसे ही रहा। तो ये जो है कॉरपोरेशन की जो है, इनकी भी थोड़ी सी वो है कि इनका भी ध्यान देने की बात है। 2 बार मैडम जो है हमारे हेल्थ अफसर जो है मैडम जी, वो 2 बार इस बाढ़ में आए हैं। लेकिन वो ये देख रहे थे कि आप इतनी बाढ़ को मैनेज कैसे करते हैं। मैं बोला ये आप पाश एरिया देख रहे हो, अब ऐसे एरिया में ले जाऊंगा जहां हम भी काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो बोला नहीं, आपको ज़रूरत है बंदों की, अब देखते हैं। और सर कहीं ना कहीं ये जो हाउसिंग का इशू जो आ रहा है, जो खाली प्लॉट्स का इशू आ रहा है, हाउसिंग बोर्ड को चाहिए कि इनके खिलाफ जो है, जो मालिक हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये खाली प्लॉट्स ना रहें, इनको चारदीवारी करके कम से कम गेट तो लगाए जाएँ, ताकि गंदगी लोग इसमें ना कर पाएँ और गंदगी जो है डाल ना पाएँ। बिल्कुल सही कहा, वही बात आ जाती है कि MD साहब से हमने एक बार कहा था कि सर, उन्होंने मेरे ख्याल में एक एक्सरसाइज की थी आते आते, लेकिन बीच में फिर थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि उन दिनों में जब वो आए हैं ना, उन दिनों में 10-15 दिन में मूवमेंट हुई और चारदीवारी कोई इधर से करा रहा है, कोई नहीं, हमें नोटिस आया हुआ। लेकिन उसके बाद में मुझे लगता है या तो महकमे की तरफ से, हाउसिंग बोर्ड की तरफ से थोड़ा सा कोई डिले हो गया या ढिलाई है, क्या है। अगर वो दोबारा ऐसे करते हैं, उनको पनिश कीजिए, उनकी अलाटमेंट कैंसिल कीजिए। जब अलाटमेंट कैंसिल होगी, अपने आप वो दौड़ेंगे या चारदीवारी कराएंगे, तो वो आगे की जो कार्रवाई है वो तो उनके ऊपर है। रही कंस्ट्रक्शन की बात, जब कंस्ट्रक्शन होती है, हम लोग जो है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो हमारा विंग है, कंस्ट्रक्शन विंग है, वो आता है प्रॉपर वे में। अगर किसी ने मलबा फेंका होता है, बाकायदा हम उनको चलान करते हैं, नक्शा बनाया होता है उन्होंने, नहीं करते हैं उनका सिक्योरिटी जमा करा देते हैं हम लोग। तो ये है कि अगर वो थोड़ा सा हाउसिंग हमारे साथ दे दे, और कॉरपोरेशन भी, ये नहीं है कि हाउसिंग के ऊपर ही हम ब्लेम करें, कॉरपोरेशन भी जो है वो बंदे अगर देती है सफाई कर्मचारी, तो फिर इन चीज़ों का, इन एरिया को कवर किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। चलें, ये जो परेशानियां जो कॉरपोरेटर्स को भी आ रही हैं, JMC को भी आ रही हैं, मैन पावर की कहने की कमी है। और जो परसों हमने खबर लगाई थी, आज लगभग 15-20 लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, और हर गली की, हर रास्ते की जो है साफ़ सफाई जो है वो की जा रही है। और
क्या ये साफ़ सफाई इसी तरह से आगे भी देखने को मिलेगी या नहीं, या क्या मैन पावर की जो कमी है वो पूरी की जाती है या नहीं की जाती है, जो भी अपडेट्स होंगी वो हम अब तक लेके आएंगे। और आपको भी आपके वार्ड में अगर कोई दिक्कत परेशानी या कुछ इस तरह का आता है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपकी समस्या का जो है वो आला अधिकारियों तक पहुँचाएँ। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।